बड़ी खबर शामिल करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से बड़ा फैसला सुनाया गया है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले जज अरशद मलिक को बरतरफ कर दिया गया है। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत इंतजामी कमेटी ने बरतरफ करने की मंजूरी दी है। इजलास में लाहौर हाईकोर्ट की इंतजामी कमेटी के सीनियर 7 जजेस ने भी शिरकत की है। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस शुजात अली खान ने भी शिरकत की है। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस अली बाकी नचवी ने भी शिरकत की है। अहम और बड़ी खबर दे रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले जज अरशद मलिक को बरतरफ किया गया है। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत इंतजामी कमेटी ने बरतरफ करने की मंजूरी दे दी है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले जज अरशद मलिक को बरतरफ कर दिया गया। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत इंतजामी कमेटी ने बरतरफ करने की मंजूरी दी है। नाज़रीन, आपको बताएं, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले जज अरशद मलिक को बरतरफ कर दिया गया है। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत इंतजामी कमेटी ने बरतरफ करने की मंजूरी भी दे दी है। इजलास में लाहौर हाईकोर्ट की इंतजामी कमेटी के सीनियर 7 जजेस ने शिरकत की। मजीद तफसीलात जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। जी, लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासम खान की ज़ेर सदारत इंतज़ामी कमेटी ने साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को सज़ा सुनाने वाले साबिक़ जज एहतसाब अदालत अरशद मलिक को नौकरी से बरतरफ कर दिया है। और इस हवाले से चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत इंतज़ामी कमेटी ने इस जज के ख़िलाफ़ इंक्वायरी करने वाले जज की इंक्वायरी रिपोर्ट को मद्देनज़र रखते हुए अरशद मलिक को नौकरी से बरतरफ करने की मंजूरी दी है। ज़रा का ये कहना है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासम खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ और इस इजलास में हाई कोर्ट के सीनियर 3 जज और इसके अलावा जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस अली बाकर नजवी ने इस इजलास में शिरकत की। और इस इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार अहमद नईम की उस इंक्वायरी रिपोर्ट का जायज़ा लिया गया, जिसमें उन्होंने साबिक़ जज एहतसाब अदालत अरशद मलिक के कसूरवार करार दिया है। और इसमें उनकी जो वीडियो वायरल हुई थी साबिक़ जज एहतसाब अदालत अरशद मलिक की, उस हवाले से तमाम हक़ाइक़ का जायज़ा लेने के बाद इंक्वायरी ऑफिसर ने यह करार दिया था कि साबिक़ जज एहतसाब अदालत अरशद मलिक कसूरवार हैं और उन्होंने जज के कंडक्ट जो है जो उस पर पूरा नहीं उतरे और उन्होंने अपने इख्तियार से तजावज़ किया है। और वो उन्होंने सिफारिश की थी कि इस जज के ख़िलाफ़ जो बड़ी सज़ा है, लार्जर पनिशमेंट, इसको दी जाए। जिस पे आज चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत इजलास में 2 घंटे तक इजलास हुआ और इस इजलास में तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया गया। इस जज के साबिक़ जो इसका कंडक्ट था उसका भी जायज़ा लिया गया और इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट का भी जायज़ा लिया गया, जिसके बाद अरशद मलिक को जज के ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। जो जज अरशद मलिक हैं वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे और एक सीनियर जज थे और 2022 में उन्होंने रिटायर होना था। और उन्होंने साबिक़ वज़ीर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को पनामा केस में जायदाद ज़ब्ती समेत दीगर सज़ाएँ सुनाई थी। और इनकी जो वीडियो वायरल हुई थी उसमें उन्होंने एक शख्स से इस बात का इजहार किया था कि उन्होंने दबाव में आके ये फ़ैसला किया है, हालांकि मियाँ नवाज शरीफ इसके सज़ा के मुस्तहिक़ नहीं थे। ये वीडियो वायरल होने के बाद मरियम नवाज़ ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ समेत दीगर सीनियर लीगी क़यादत में मौजूद थी। और इसमें मरियम नवाज़ ने इस बात पे उन्होंने इस पर इजहार किया था कि जज ने दबाव में आके फ़ैसला किया। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट के नोटिस लेने के बाद जज अरशद मलिक को OSD बना दिया गया था। और साबिक़ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की हुक्म पे इंतज़ामी कमेटी उनकी जो डायरेक्शंस हैं उन पे इसको OSD बनाया गया था और काफ़ी अरसे से ये सेशन कोर्ट लाहौर में बतौर OSD थे। ठीक है मलिक का बहुत शुक्रिया मज़ीद तफसीलात से हाँ करने के लिए। जज अरशद मलिक की बरतरफी पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर। फैसले से हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की बेगुनाही को साबित कर दिया है। अपोजिशन लीडर कहते हैं साबित हो गया, जज ने इंसाफ पर मबनी फैसला नहीं दिया, ना हक सज़ा दी गई है। शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया इंसाफ का तकाजा है कि नवाज शरीफ के खिलाफ सज़ा को ख़त्म किया जाए। अपोजिशन लीडर का कहना है कि अदालती कमेटी का फैसला नवाज शरीफ की बेगुनाही का सबूत है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि कारकुन नवाज शरीफ की बेगुनाही पर शुक्राने के नवाफिल अदा करें। अपोजिशन लीडर की जानिब से ये कहा गया और ये अपील की गई है कि अदालती कमेटी का फैसला नवाज शरीफ की बेगुनाही का सबूत है। कारकुन नवाज शरीफ की बेगुनाही पर शुक्राने के नवाफिल अदा करें। जबकि ये भी कहा कि साबित हो गया जज ने इंसाफ पर मबनी फैसला नहीं दिया, ना हक सज़ा दी गई है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि फैसले से हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की बेगुनाही को साबित कर दिया है। जबकि जज अरशद मलिक की बरतरफी पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर किया गया।
फैसले से हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की बेगुनाही को साबित किया है। ऑपोजिशन लीडर कहते हैं कि साबित हो गया, जज ने इंसाफ पर मबनी फैसला नहीं दिया। अहम खबर शामिल करेंगे, कराची से लाहौर आने वाली शाह हुसैन एक्सप्रेस को हादसा हो गया है। ट्रेन फारूकाबाद रेलवे स्टेशन के करीब सिख यात्रियों की कोस्टर से टकरा गई है। ट्रेन हादसे में 19 सिख यात्री हलाक हो गए हैं। कोस्टर में 25 के करीब सिख यात्री सवार थे। तर्जुमान रेलवे का बताना है हादसा रेलवे फाटक ना होने की वजह से पेश आया है। सिख यात्री पेशावर से ननकाना और फिर सच्चा सौदा जा रहे थे। डीसी शेखुपुरा ने DHQ अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। वजीर आजम इमरान खान का ट्रेन हादसे पर इजहारे अफसोस भी किया जा रहा है। मजीद तफसीलात जान लेंगे सईद अहमद सईद से। सईद, बताएगा इस ट्रेन हादसे के हवाले से अब तक कितनी कैजुअलिटीज हो गई हैं, जख्मियों की हालत कैसी है अब? जी बिल्कुल, इस अफसोसनाक हादसे के अंदर 19 अफराद के जहाँ बाक होने की इतला है वो मौसूल हुई हैं, जबकि 8 के करीब अफराद जो हैं वो शदीद जख्मी है बताए जा रहे हैं, जिनको करीबी अस्पताल है वो मुंतकिल कर दिया गया है। उसके साथ ही लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर की तरफ से एक इंक्वायरी कमेटी है वो भी तश्कील दे दी गई है, और उसके साथ जो लाहौर डिवीजन अफसरान है उनको भी फौरी तौर पर जायब को पहुंचने के अहकाम हैं वो जारी किए गए हैं, ताकि वहाँ पर मौजूद जो शवाद हैं वो इकट्ठे किए जा सकें और ये जिसकी इंक्वायरी की जा सके कि आया कि हादसा है उसकी वजूहात हैं वो क्या हुई है, और जिसके ऊपर साथ ही वाकई रेलवे स्टेशन अहमद की तरफ से भी वाकई का नोटिस लेते हुए फौरी तौर पर DEN3 लाहौर डिवीजन फहद अब्बास को मुअत्तल करने के अहकाम हैं वो भी जारी कर दिए गए हैं, और उसके साथ ही वाकई रेलवे स्टेशन अहमद की तरफ से CEO रेलवे से भी वाकई की जो वजूहात हैं वो तलब करने के साथ साथ ये भी हिदायत जारी कर दी गई हैं कि फौरी तौर पर जायब को मौजूद जो जख्मी हैं उनको फौरी तौर पर तिब्बी सहूलियात हैं वो मुहैया की जाएं, और रेलवे अमला जो है वो हर किस्म की सहूलियात फराहम करने के लिए पेश हो। और जराए का ये कहना है कि अब तक 19 अफराद के जहाँ बाक होने की इतला है वो मौसूल हुई, जबकि 8 के करीब मुसाफिर वो शदीद जख्मी बताए जा रहे हैं, और ये मुसाफिर जो है फारूकाबाद से जो वापस जो है पेशावर की तरफ से रवाना हो रहे थे, ये जराए का ये ऐसा कहना है। और इस जहाँ पर ये वाकया पेश आया अनमैन लेवल क्रॉसिंग के ऊपर, तो इससे तकरीबन 100 मीटर करीब एक फाटक था जो कि बंद था ट्रेन गुजरने के बाइस, लेकिन ये कोस्टर ड्राइवर की जल्दबाजी के बाइस उसकी तरफ से जो अनमैन लेवल जहां पर फाटक मौजूद नहीं था वहां से गाड़ी को गुजारने की कोशिश की गई, जिसके ऊपर ये हादसा है वो रूनुमा हुआ। ये इब्तदाई रिपोर्ट से ये बता रही हैं, और रेलवे काम के मुताबिक इसकी मजीद जो शवाहद हैं वजूहात हैं वो मज़ीद तहकीकात की जा रही है। सईद अहमद सईद, वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी ट्रेन हादसे पर अफसोस का इजहार किया है, जबकि वज़ीर आला ने भी इस हादसे पर अफसोस का इजहार किया। इस हवाले से मजीद भी आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, कुछ बात करेंगे शहर के मौसम की। जुलाई ने रंग दिखा दिया, पारा 45 तक पहुंच गया है। लाहौर में गर्मी और लोड शेडिंग के सताए शहरी भी परेशान होकर रह गए हैं, गर्मी से निढाल हैं, जाए तो कहां जाए। जुलाई ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है और 45 तक टेम्परेचर पहुंच चुका है। लाहौर में गर्मी और लोड शेडिंग के सताए शहरी परेशान होकर रह गए हैं, गर्मी से निढाल हैं। लोड शेडिंग की वजह से पानी भी नायाब हो जाता है, जिस वजह से मजीद गर्मी में इजाफा हो जाता है। मौसम का अहवाल जानेंगे सादिया खान से। सादिया, बताएगा महकमा मौसमियात का क्या बताना है? इंतहाई गर्म तरीन दिन है, और अगर आपने घर से बाहर निकलना है तो सर को ढांप के रखें, अपने चेहरे को ढांप के रखें, क्योंकि आज सूरज की तपिश बहुत ज़्यादा है, गर्मी है हब से, और आज का पारा जो है वो मैक्सिमम 45 रहने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि 2020 जुलाई का ये दिन इंतहाई गर्म है, क्योंकि सूरज की डायरेक्ट किरणें जो हैं वो ज़मीन पर पड़ने की वजह से तपिश का एहसास बढ़ा है, इसी की वजह से हब्स में भी इजाफा देखने में आ रहा है। आज लाहौर का मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 45 रिकॉर्ड किया गया है, और इसी के साथ महकमा मौसमियात ने रिलेट किया है कि शाम के औकात में शुमाल मगरबी हवाएं नमी के साथ लाहौर में दाखिल होंगी। हवाएं चलने की वजह से थोड़ी सी खुनकी जो है उसमें इजाफा होगा, उसके साथ साथ ठंडक का एहसास बढ़ेगा, और बारिश की पेशगोई भी की जा रही है। आइंदा 48 घंटे काफ़ी ज़्यादा अहम समझे जा रहे हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में बारिशों का सिलसिला शुरू होने वाला है, जिसकी वजह से लाहौर के मौसम पर भी अच्छे असरात मुरतब होंगे। फिर वक्त लाहौर में लोड शेडिंग से लोग काफ़ी ज़्यादा सताए हुए हैं, ऊपर से गर्मी और सूरज का पारा काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। माहिरीन की जानिब से और ख़ासकर तिब्बी माहिरीन की जानिब से शहरियों को ये हदायत जारी की जा रही हैं कि आज के दिन के हवाले से गैर ज़रूरी कामों के लिए घरों से बाहर नहीं निकलें, क्योंकि स्किन के साथ साथ आपको डिहाइड्रेशन जैसे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, और इस सूरज की तपिश की वजह से आपकी स्किन को काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ भी लाहक हो सकती है, सामना करना पड़ सकता है। सादिया खान, बहुत शुक्रिया। जबकि ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी का
ट्रांसमिशन सिस्टम लाहौरियों के लिए वबाल जान बन गया है। बंद रोड सर्किट में फनी खराबी पैदा होने की वजह से लेस्को के 3 ग्रिड स्टेशन से बिजली की फराहमी मुअत्तल कर दी गई है। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी का ट्रांसमिशन सिस्टम लाहौरियों के लिए वबाल जान बन गया। बंद रोड सर्किट में फनी खराबी पैदा होने की वजह से लेस्को के 3 ग्रिड स्टेशन से बिजली की फराहमी मुअत्तल की गई है। मजीद जानेंगे शाहिद नदीम सिपरा से। शाहिद, बताएगा ये मामला कब तक हल हो जाएगा? जी बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी का ट्रांसमिशन सिस्टम लाहौरियों के लिए वबाल जान बनता जा रहा है। NTDC का ट्रांसमिशन सिस्टम के ट्रिप होने के वाक़यात मामूल का बनते जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ भी न्यू कोट लखपत, उसके बाद गाजी और उसके बाद रावी सर्किट जो है वो ट्रिप हुआ और रात भर गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रहा। अभी ज़रा ने यह बताया है कि नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी के बंद रोड जो सर्किट है वहाँ पर फ़नी और तकनीकी ख़राबी पैदा हुई है, जिसकी वजह से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के 3 ग्रिड स्टेशन को बंद किया गया है। जो ग्रिड स्टेशन लेस्को के बंद किए गए हैं उसमें सैदपुर ग्रिड स्टेशन, सब्ज़ाजार और गुलशन रावी के ग्रिड स्टेशन हैं जो इन इलाकों को फीड करते हैं। और बंद रोड की सराउंडिंग में जितने भी इलाके हैं वहाँ पर जो लोकल फीडर्स हैं जिनसे सप्लाई दी जाती है उनको भी बंद किया गया है। ज़रा ने मज़ीद ये भी बताया है कि चूँकि गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है और इस पर ट्रांसमिशन सिस्टम जो NTDC का है वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, मुतअद्दिद मकाम पर हॉटस्पॉट आ रहे हैं, सिस्टम ओवरलोड हो रहा है। ओवरलोडिंग होने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू किया गया है और लेस्को के ग्रिड स्टेशन को बराह रास्त बंद करके बिजली बंद की जा रही है, जिसकी वजह से सार्फिन के मसाइल और सार्फिन की मुश्किलात बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल शाहिद नदीम सिपरा, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आकर करने के लिए। जबकि लेस्को के ग्रिड स्टेशन सब्ज़ाजार, सैयदपुर और गुलशन रावी से बिजली की फराहमी भी मुअत्तल है और इन इलाकों में शहरियों का गर्मी से बुरा हाल हो गया है। मजीद जान लेते हैं फरहान यामीन से। जी फरहान। DC का जो ट्रांसमिशन सिस्टम है वो लाहौरिया के लिए वबाल जान बन गया और इस वक्त जो बंद रोड सर्किट है वो ट्रिप कर दिया, जिसकी वजह से जो गुलशन रावी है, सब्ज़ाजार और सैदपुर गैस स्टेशन है वो बंद है। शहरियों को इस वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस वक्त सब्ज़ाजार के इलाके में मौजूद हूँ, मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं किस हद तक मुतासिर हो रहे हैं बिजली के लिए और क्या क्या इशूज़ आ रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह से तकरीबन लाइट बंद है। हमारे इशू ये है कि ज़ाहिर सी बात है 5 बजे के बाद डबल यूनिट कर दिया हुआ है इन्होंने। हम लोग आटा चक्की मशीन चलाने से बहुत तंग हुए हैं। घर में लाइट नहीं है, पानी नहीं है, अगर लाइट नहीं है तो पानी भी नहीं होगा। फिर हम तो ऊपर से गर्मी बहुत ज़्यादा है, फिर मसले मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं हमारे लिए। तो गवर्नमेंट को चाहिए इसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा एक्शन ले, कोई इशू करे, कोई इसके मामला तो हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे इसके लिए कोई। जी जी बिल्कुल, NTDC का सिस्टम जो गुज़श्ता रोज़ से ही ट्रिप भी कर गया था कई दफ़ा वक्फे से, जिसकी वजह से जो लाहौर शहर में उसमें लोड शेडिंग जो गैर इलाना लोड शेडिंग है वो जारी है। उस गैर इलाना लोड शेडिंग की वजह से जो मामूलत ज़िंदगी है वो बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। शहरी हाथ पे हाथ रख कर बैठे हुए हैं, गर्मी की वजह से बुरा हाल है, घरों में बच्चे हैं, बूढ़े परेशान है, पानी शहरी परेशान है, मुतासिर है ज़िंदगी। बहुत शुक्रिया फरहान जामीन। जबकि गर्मी की शिद्दत उरूज पर है और शहर के सबसे बड़े टीचिंग अस्पताल के वेस्ट मर्दाना और जनाना वार्ड के AC भी ख़राब पड़े हैं। इंतज़ामिया मरम्मत कराने से कासिर है। AC की अब तक मरम्मत क्यों नहीं हो पा रही है, सवाल से मज़ीद जान लेंगे बसाम सुल्तान से। बसाम, बताइएगा। जी बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत जो है वो इस वक्त अरूज पर है, मगर हस्पतालों के अंदर इंतज़ामी गफलत अब तक बरकरार है। शहर का सबसे बड़ा जो टीचिंग हॉस्पिटल है, मेयो हॉस्पिटल, उसके बेशतर वार्ड्स के अंदर जो है वो एयर कंडीशनिंग की सहूलत नापैद होने से जो अंदर मरीज़ हैं और ख़ुसूसी तौर पर जो अमला है वो शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। जो मेयो अस्पताल का शोबा हादसात है उसकी बालाई मंजिलों पर जो वार्ड्स कायम है वहाँ पर जो है वो इस वक्त AC ख़राब होने की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। उसकी बालाई मंजिलों के ऊपर वेस्ट मेडिसिन वार्ड जो है वो मौजूद है। मेल और फीमेल दोनों जो वेस्ट मेडिकल वार्ड है वहाँ पर इस वक्त ACs जो है वो नापैद हुए हुए हैं। फुटेजेस के अंदर वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि लोग जो है वो पंखे तले गुजारा करने पर जो है वो मजबूर हैं, जबकि गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि हस्पतालों के अंदर लोग ज़्यादा होने की वजह से हबस और ज़्यादा हो जाती है। तो जो मरीज़ हैं और जो अमला है उनकी जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि AC की जो बुनियादी सहूलत है उसकी जल्द अज जल्द मुरम्मत करवाई जाए ताकि हस्पतालों के अंदर जो इलाज मुआलजा की फराहमी है इसको बदस्तूर मुमकिन बनाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया बसाम सुल्तान तफसीलात से करने के लिए। खबरें और भी हैं, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जमीन फटी ना आसमान गिरा,
मां बाप के बिना जिंदगी बसर करने वाले कमसन बच्चे को नामालूम अफराद ने अगवा के बाद वहिशाना तशद्दुद का निशाना बना दिया। अगवाकार ने बच्चे को एक दुकान पर बिठाकर एलईडी ली और रफू चक्कर हो गया। दुकानदार ने नौसरबाज का तमाम गुस्सा कमसन बच्चे पर ही निकाल दिया है। जी हां, आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चे पर तशद्दुद किया गया है। इस बच्चे के ना बाप हैं ना ही मां है, यतीम मस्कीन बच्चा है। इसके साथ ऐसा सलूक क्यों किया गया और इस नौसरबाज फंकार को अब तक पुलिस ने तलाश किया है या नहीं, जान लेते हैं इरफान मलिक से। जी इरफान। जी बिल्कुल, इस वक्त हम निश्तर कॉलोनी के इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पे एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहाँ पे एक कमसिन बच्चा जिसकी उम्र 11 साल है और इस बच्चे को एक धोखाधड़ी की सज़ा दी गई। दुकानदार ने उसको बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया, उसके जिस्म के ऊपर तशद्दुद के वाज़िया निशान है। इसमें आपको ये बताएं कि ये बच्चा 1 जुलाई को अपने घर से निकला और उसके बाद ये सौदा सर्फ लेने के लिए गया था कि इस दौरान इसको एक शख्स ने मोटरसाइकिल पे बिठाया और उसके बाद वो एक किस्तों की दुकान के ऊपर वहाँ पे उसको लेके गया, जहाँ पे उसको बिठाकर एक एलईडी उसने हासिल कर ली। दुकानदार ने बच्चे को वहाँ पे ज़मानत के तौर पे जहाँ पे बिठाया हुआ था, बाद में जब वो शख्स ना आया जो एलईडी लेके गया था, जो बच्चे को अगवा करने वाला था, वो वापस ना आया तो दुकानदार की जानिब से उस बच्चे को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके बाद उसको घर जाने दिया। इस वक्त हम उसी घर में मौजूद हैं जहाँ पे ये कमसिन मूसा रिहाइश पजीर है। मूसा की दादी से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि अब तक पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा बताइएगा, पुलिस की तरफ से अब तक क्या कार्रवाई की नहीं गई? जी, कोई नहीं अजे कार्रवाई की गई। उन्हें कहते ने भी लैके आओ वो जो मैडिसिन बनता वो लैन गए ने तो उन्होंने 3 दिनों का फिर उन्होंने तो टाइम ले लिया। वो 3 दिन दे विच ते वो ठंडा काम पै जाए कि अही कहने कि जल्द सानू ना इंसाफ मिले बस। अभी तक उन दुकानदारों की शनाख्त हुई कि वो कौन लोग हैं? नहीं जी, अजे नहीं हुई। जी, जैसा कि आपने सुना कि अभी तक उन दुकानदारों की आइडेंटिफिकेशन नहीं की जा सकी जिन लोगों ने इस बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाया और पुलिस जो है वो रवायती बेहिसी का मुजाहरा कर रही है, रवायती जो डिले कर रही है इस केस के अंदर। और अभी अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया था, उसमें केस जो है पुलिस भी बेहिसी का मुजाहरा कर रही है। इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया। आईजी पंजाब ने 3 डीपीओ समेत 4 अफसरान के तबादले कर दिए हैं। शाकिर अहमद दावड़ को डीपीओ जहलम तैनात कर दिया गया। राना उमर फारूक को डीपीओ टोबा टेक सिंह तैनात कर दिया गया है। वकार सुहेब अनवर को डीपीओ टोबा टेक सिंह से तब्दील कर दिया गया है। वकार सुहेब अनवर को एआईजी एडमिन एंड सिक्योरिटी सीपीओ पंजाब तैनात कर दिया गया। मोहम्मद अनवर कैथना को एआईजी एडमिन से तब्दील कर दिया गया है, जबकि मोहम्मद अनवर को सीपीओ रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। तब्दीलियां हुई हैं, तबादले हुए हैं, जबकि आईजी पंजाब ने 3 डीपीओ समेत 4 अफसरान के तबादले कर दिए हैं। शाकिर अहमद दावड़ को डीपीओ जहलम तैनात किया गया है। राना उमर फारूक को डीपीओ टोबा टेक सिंह तैनात कर दिया गया। सूबाई वुज़रा और महकमों के सेक्रेटरीज पर आइंदा काबीना के इजलास में मोबाइल लाने पर पाबंदी आयद की गई है। वजीर आला पंजाब ने कैबिनेट डिवीजन को अहकामात इस हवाले से जारी कर दिए हैं, जबकि सूबाई वुज़रा और महकमों के सेक्रेटरीज पर आइंदा काबीना के इजलास में मोबाइल लाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। आखिर इसकी वजूहात क्या है, जान लेते हैं अलीरामे से। अलीरामे, इस इकदाम को उठाने की वजूहात क्या सामने आई हैं? जी बिल्कुल, अंदरूनी कहानी यह है कि कल कैबिनेट का इजलास हुआ और इस इजलास में 14 निकाती एजेंडे जो हैं वो पेश किए गए और उसमें अचानक फ़याज़ुल हसन चौहान ने वज़ीर आला पंजाब से शिकवा किया कि कोई इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है, बाहर मालूमात जो है वो मीडिया को दी जा रही हैं और इस हवाले से उन्होंने कहा कि वो मिनिस्टर हैं और उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है और उनको फ़ोन आना शुरू हो चुके हैं कि इन्फॉर्मेशन जो है वो दी जाए। तो इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब ने फौरी तौर पर एक्शन लिया और कैबिनेट डिवीज़न के जो सेक्रेटरीज़ हैं उनको अहकामात दिए कि आइंदा से तमाम सूबाई वज़रा और सेक्रेटरीज़ साहबान जितने भी हैं वो अपना मोबाइल फ़ोन कैबिनेट कमेटी के इजलास में नहीं लाएंगे। तो इससे पहले तमाम अफसरान काबीना के इजलास में मोबाइल फ़ोन उनको लाने की इजाज़त थी, तो उस पर वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि आइंदा से वो भी अपना मोबाइल बाहर रखेंगे और तमाम सूबाई वज़रा और उनके मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज़ और दीगर जो अमला इजलास में मौजूद होता है वो आइंदा से अपना मोबाइल नहीं लाएगा। तो इसकी असल वजह यही थी कि इन्फॉर्मेशन जो है वो कैबिनेट कमेटी के इजलास में वो लीक हो रही है। तो उसी पर फ़याज़ुल हसन चौहान जो कि सूबाई मिनिस्टर हैं इन्फॉर्मेशन के, उनकी तरफ से कहा गया कि फ़ौरी तौर पर यह सिलसिला रोका जाए। इन्फॉर्मेशन यहाँ से दी जा रही है और उसके बाद उनसे फ़ौरी तौर पर शिकवा किया जाता है कि मालूमात जो है पंजाब हुकूमत अपने मनपसंद कुछ लोगों को शेयर करती है और उनको फ़ौरी तौर पर जो है वो रिलीज़ नहीं करती। तो उसी पर वज़ीर आला पंजाब ने अहकाम दिया कि आइंदा से इस इजलास में ना तो सूबाई वज़रा मोबाइल लाएंगे और ना
ना वो खुद मोबाइल लाएंगे और जो कि दीगर अफसरान हैं जिसमें चीफ सेक्रेटरी और IG साहबान हैं वो भी अपना मोबाइल आइंदा कैबिनेट इजलास में मोबाइल लाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। बहुत शुक्रिया अली राम में तफसीलात साझा करने के लिए। वासा की तारीख में पहली मरतबा जून के माह में 58 करोड़ की रिकॉर्ड रिकवरी करने पर तकरीब का इनेकाद किया गया। MD वासा सैयद जाहिद अजीज ने वासा अफसरान में तारुफी असनाद भी तकसीम की। मजीद तफसीलात बता रहे हैं दुरे नायाब। वासा ने रवा माह ये जो जून 2020 गुजरा है इसके अंदर रिकॉर्ड रिकवरी किया। 58 करोड़ रुपए वासा की तारीख में इससे कबल जून में रिकवर नहीं किए गए। दूसरी बात, कोरोना दौर में जो रिकवरी करना ये भी एक वासा के लिए संग मील अबूर करने की हैसियत रखता है। वासा ने ये तमाम तर रिकवरी किस तरह की और इस हवाले से ये टारगेट कैसे अचीव किया, MD वासा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कोरोना के दौर में तो बड़े बड़े महकमों की कमर टूट गई और माशी तौर पे भी काफ़ी तबाही के दहाने पे चले गए। आपने किस तरह टीम को मोटिवेट किया और जून के महीने में इतनी बड़ी रिकवरी की जो आज से वासा की तारीख में जून में कभी नहीं हुई, ये कैसे मुमकिन हुआ? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क था क्योंकि चैलेंज था कोविड-19 का, जिसमें आपके स्टाफ को भी वल्नरेबिलिटी थी कि ये कहीं शिकार ना उसका हो जाए, उसके लिए SOPs पे अमल करना था। फिर पब्लिक के ऊपर भी थोड़ा सा फाइनेंशियल क्रंच था। इस सूरत हाल में इस चैलेंज पर निपटने के लिए सबसे जो अहम हमारा जिस चीज़ ने साथ दिया वो ये कि हमने कुछ स्टेप्स किए थे जो अब नताइज देना शुरू हो गए हैं। हमने आउटसोर्सिंग की थी, बिल प्रिंटिंग की, बिल डिस्ट्रीब्यूशन की, अपने स्टाफ को इनकरेज किया, पढ़ा लिखा स्टाफ इस काम पे लगाया और कानूनी तौर पे हमें जुडिशल सपोर्ट भी काफ़ी हासिल रही। मैं समझता हूँ अदलिया ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया कि सपोर्ट किया वासा को। वाटर कंजर्वेशन के ऊपर वाटर कमीशन ने काफ़ी काम किया। तो ये तमाम, और फिर हमारे जो स्टाफ है उसने बहुत ही ज़्यादा इसमें पेन लेके और इसको चैलेंज समझ के ये काम किया। और ये आप देख के हैरान होंगे कि पूरे पाकिस्तान के जो पानी के इदारे हैं उनकी इनकम या आमदनी आधी रह गई है और उस सिचुएशन में हमने अपना एक रिकॉर्ड ब्रेक किया है आमदनी हासिल करने का। 58 करोड़ तकरीबन 60 करोड़ के बराबर है और इसलिए इनको इंसेंटिव भी हमने दिया है और उम्मीद हम यही रखते हैं कि वासा इस चीज़ को जारी रखेगा और इसमें खुद इंसारी की मंजिल को जल्दी से जल्दी अचीव करता। जी बिल्कुल, पेशा वाराना रिकवरी को अच्छे तरीके से अंजाम दही करने पर वासा के तमाम ये रिकवरी और रेवेन्यू स्टाफ को अब ऑनरेरियम भी दिया जा रहा है और इस हवाले से कहना है कि इसको बेहतर किया जाएगा, इनको फैसिलिटेट किया जाएगा, प्रमोशन के मैटर्स इनके दूर किए जाएंगे ताकि ये अपनी तकरीब का इनेकाद किया गया। रिकॉर्ड रिकवरी की वजह से बहुत शुक्रिया दुनिया। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। लापता अफराद की बाजियाबी का मामला है। सदर लापता अफराद कमीशन जस्टिस जावेद इकबाल की जाती काविशों के नतीजे में माह जून तक 4500 से जायद केसेस निपटाए गए। लापता अफराद कमीशन एलामिया के मुताबिक जून 2020 के दौरान 12 नए केसेस रिपोर्ट हुए। जबरी तौर पर लापता होने वाले अफराद की तादाद 6686 हो गई, जो कि 30 जून तक 6674 थी। जस्टिस जावेद इकबाल की जाती काविशों के नतीजे में 30 जून तक 4593 केसेस निपटाए गए। इस वक्त लापता अफराद की मजमूई तादाद 2093 है। रिपोर्ट लापता अफराद कमीशन के सेक्रेटरी फरीद अहमद खान ने जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक 4593 अफराद की न सिर्फ घरों को वापसी यकीनी बनाई गई बल्कि जस्टिस जावेद इकबाल ने लापता अफराद के खानदानों से जाती तौर पर मौकफ भी सुना। जस्टिस जावेद इकबाल ने कहा कि अपने ओहदे की तनख्वाह नहीं लेते, ना ही सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हैं। लापता अफराद कमीशन के सदर की हैसियत से काम करने को अपना कौमी फरीजा समझता हूँ। IG पंजाब शोएब सगीर की ज़ेर सदारत अहम इजलास पुलिस और मोटर ट्रांसपोर्ट विंग के हवाले से इजलास का इनेकाद किया गया। पुरानी गाड़ियों की मरम्मत और बहाली का काम के हवाले से प्रोग्रेस का जायजा लिया गया है। गाड़ियों की मरम्मत और बहाली के उसूलों को मद्देनजर रखा जाए। IG की जानिब से कहा गया पुरानी गाड़ियों को जल्द तैयार करके ऑपरेशनल फ्लीट में शामिल किया जाए। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ में असनाद तकसीम की गई हैं। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने डॉक्टर्स, नर्सेज में असनाद तकसीम की हैं। VC डॉक्टर आमिर जमान खान, MS गंगाराम अस्पताल डॉक्टर एहतशाम ने भी शिरकत की है। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का तकरीब के शुरका से खिताब। कोरोना के मरीजों के इलाज पर डॉक्टर्स को खिराज तहसीन पेश करते हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। अल्लाह पाक ने खिदमत इंसानियत का बड़ा अजर रखा है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहें सिटी 42।